अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। वतन अजीज पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह करीम ने हमें जो नेमत दी, उसका अमली तौर पर शुक्र अदा करना और अमली तौर पर शुक्राने के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। पाक फौज जिस तरह सफ़े अव्वल में खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए हमेशा कोशा रहती है और हर कड़े वक्त में आवाम के शाना बशाना मौजूदगी हमेशा हमारा सर ऊंचा रखती है और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमारी रूह तक में सरायत रहता है। यही वो घर है जहां हम आज़ादी से सांस लेते हैं। आज हिडन ट्रुथ में बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने पेश करने हैं जो चश्म कुशा भी हैं और दिल दहला देने वाले भी, और पाक फौज की इन काविशों की जिनकी वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। सानिहा 9 मई हमारी तारीख का एक ऐसा बाब बनकर सामने आया है जिसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या से क्या बन गए। ISPR में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ को खोल कर रख दिया गया। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के एहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो, जगह बताई गई है। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए। उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे आवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। नफरत अंगेज एजेंडे 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए, और इन वाक़यात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आईं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल all the times, but you cannot fool all the people all the times. 9 मई मुकदमा किसका है? ये 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का मेरे भाई मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, ये आपका मुकदमा है, हम सब का मुकदमा है। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं हो। हमें अपने निज़ाम पे, सज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। क्या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अगर आज इस मुआशरे में से नफरत, हिजान, झूठ, प्रोपेगेंडा, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो ये इस मुआशरे की, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इसकी बुनियादों को हिला के रखते हैं। जो पाकिस्तान के बाशऊर अवाम है उनको ये समझ आ रहा है कि कौन क्या कैसे झूठ बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, कहाँ से बोला जा रहा है, कैसे बुलवाया जा रहा है, किस तरह प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, और वो प्रोपेगेंडे किस तरह खुल के सामने आते हैं। हमारा हथियार, हमारी ताकत, जैसे मैंने पहले अर्ज की, वो सच्चाई है, वो हकायक है, वो मतजलजल हमारा ईमान है, हमारा यकीन है इस आइन पे, और हमारा ईमान है अल्लाह के अहकामात पे। हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। झूठ और फरेब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम की ताईद के साथ और इनके शऊर के साथ इंशाअल्लाह इसको शिकस्त होगी।
मसला कश्मीर। तरह मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के हवाले से गुज़श्ता साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय हुकूमत की जानिब से पहले से लिखा गया फैसला पढ़कर सुनाया और आर्टिकल 370 को बरकरार रखकर साबित किया कि भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहादुर कश्मीरियों की जिद्दोजहद इंशाअल्लाह कामयाब होगी। मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। तमाम मुसलमान ममालिक में एक भरपूर आवाज़ मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान ने उठाई। आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए मसला फ़लस्तीन की भरपूर हमायत जारी रखने का आदा किया। आर्मी चीफ ने मुतअद्दिद बार फ़लस्तीन के मसले पर दो टोक और वाज़ेह बातचीत करते हुए इस अज़म का आदा किया कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है और जिस तरह वहाँ के नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशंस में शहीद किया जा रहा है, ये सब कुछ दुनिया के सामने है। कश्मीरियों की आवाज़ को सलब करने के लिए हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हम मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं और इनकी सियासी, कानूनी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। चाइनीज बाशिंदों पर हमले। तमाम चाइनीज बाशिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न जो पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम है, उनका जो फोकस होता है वो सीपैक प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी पे होता है। लेकिन जितनी कानूनी इदारे हैं और बाकी इदारे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी है उसमें हम मुकम्मल ताउन और मामलत प्रोवाइड करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइनीज़ की जो पाकिस्तान में हमारे तरक्याती कामों में हमारा भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी मदद कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है और इसको यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान किसी भी मुल्क को फौजी अड्डे देगा? ये बड़े अरसे से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और केपी में अपने फौजी अड्डे जो है वो अफ्रीका के हवाले कर दिए हैं। पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाए। गुमशुदा अफराद। आपने अभी देखा होगा हाल ही में कि कुछ दहशतगर्द जो से हैं वो जो मारे गए, जब उनकी शनाख्त हुई तो वो मिसिंग पर्सनस की लिस्टों में भी शामिल है। क्या ये हकीकत नहीं है कि BLA के दहशतगर्द भी पड़ोसी ममालिक में मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज भी मौजूद हैं। अभी ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये दहशतगर्दाना वाक़या हुआ, उसमें एक दहशतगर्द था BLA मजीद ब्रिगेड का जान मोहम्मद। उसकी बहन शी क्लेम दी बॉडी, उसने अपने भाई की डेड बॉडी क्लेम की, उसने कहा ये BLA ज्वाइन कर दिया था। वो जो दहशतगर्द था वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में बड़े नुमायां तौर पे उसका प्रचार किया जाता था। उससे कुछ अर्सा पहले वो मच का जो हमला हुआ उसमें दहशतगर्द था अब्दुल वदूद सतकज़ई, वो भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। पेचीदा मसला है, इसमें बहुत झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हुकूमत इसको बहुत सीरियसली लेती है। जिसका कोई भाई बहन कोई बच्चा माँ बाप मिसिंग हो जाए ना पता चले, वी अंडरस्टैंड हाउ पेनफुल इट इज़ फॉर दैट फैमिली एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू रिजॉल्व इट। 8 मई को इलेक्शन में धांधली। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हुआ। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को। तो हम जमहूरियत में रहते हैं, अक्सरियत में रहते हैं, तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। जिसने अगर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वो वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। पाक फौज की अव्वलीन तरजीह क्या है? फौज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान कायम करना है और इसके लिए हम दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। पाक फौज
कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल क्या होगा? जैसा कि पाकिस्तानी फ़ौज का मुकम्मल फोकस सिक्योरिटी मामलात पर है, इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी हदायत और मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अफ़वाज पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से मुआशी तरक्की की तमाम कोशिशों की मदद कर रही हैं। इस सिलसिले में SIFC में आर्मी दीगर हुकूमती इदारों के साथ मिलकर मुआशी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसके निगहबान और पासबान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चले री गुरी थम थम के महफिल जवान हसी है, तू नहीं है तो दीवाना बनाना